आज का ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और खासकर उन साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी के इंतज़ार में बैठे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती लगभग कब तक आएगी और साथ ही साथ जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में किस किस पोस्टों पर वैकेंसी निकाली जाती है या आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू कौन कौन सी पोस्टें रेलवे में भरी जाती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ एनटीपीसी का नाम पता होगा, एनटीपीसी में किस किस पोस्टों को भरा जाता है ये पता नहीं होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, किस पैटर्न पर ये एग्जाम लिया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट के बारे में कि किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी होती है। तो इसमें जो है लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक, लेवल 2 से लेवल 6 तक की वैकेंसी आती है। पोस्टों को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखेंगे पहले लेवल 2 में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आती है। दूसरी देखो तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आती है। तीसरी देखें तो जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट आती है। चौथा देखें तो ट्रेन क्लर्क की पोस्ट आती है जिसे आप टीसी बोलते हैं। ये लेवल 2 की जॉब होती है और आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू भरी जाती है। वहीं पे अगर मैं लेवल 3 की बात करूं तो लेवल 3 में केवल और केवल एक पोस्ट आती है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। लेवल 4 में आते हैं, देखिए लेवल 4 में आता है ट्रैफिक असिस्टेंट और लेवल 5 में आते हैं, देखिए लेवल 5 में आता है गुड्स गार्ड जो कि बहुत चर्चित, बहुत फेमस पोस्ट होती है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आता है, वहां पर क्या था जूनियर था, यहाँ पर क्या है सीनियर है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है लेवल 5 और लेवल 2 में क्या था जूनियर था। इसी के बाद अगर देखो सीनियर टाइम कीपर आ जाता है और लेवल 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी दो पोस्ट आती हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट आती है और स्टेशन मास्टर की पोस्ट इसमें लेवल 6 में आती है। और आप में से बहुत सारे साथियों का सपना भी होगा स्टेशन मास्टर बनने का, है ना। तो चलिए, इसके बाद अगर मैं देखूं एग्जाम पैटर्न कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस पैटर्न पर इसका एग्जाम होता है। जो साथी जानते हैं वो थोड़ा वेट करेंगे, उन्हें बताऊंगा वैकेंसी कब तक आएगी। जो नहीं जानते हैं वो देख लें, जिन्होंने नई नई तैयारी शुरू करी। देखिए, अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की तो 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 40 ही नंबर के होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। मैथ और रीजनिंग आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, 95 to 100% होना चाहिए, तब आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। उसके बाद अगर टोटल की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं टोटल और 100 ही नंबर के ये हो जाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो टोटल टाइम इसमें 120 मिनट का दिया जाता है। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दो एग्जाम होते हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। आइए सीबीटी 2 देखते हैं। सीबीटी 1 तो हमने देख लिया। सीबीटी 2 में बात करूं तो मैथ आता है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और रीजनिंग आता है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, ठीक है। और जीए की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं 50 ही नंबर के। क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं 120 और नंबर हो जाते हैं इसमें 120। टाइम की अगर मैं बात करूं यहाँ तो 90 मिनट का टाइम आपको टोटल दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मेन चीज क्या है, आपने देखा मैथ रीजनिंग और जीए पूछा जाता है दोनों में, और दोनों में ही क्या है नेगेटिव मार्किंग भी है और पेपर भी थोड़ा अच्छी लेवल का आता है, ऐसे नहीं कि बहुत डाउन लेवल आता हो, अच्छे लेवल का पेपर आता है। मैथ में एडवांस मैथ भी इसमें पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है जिसके बारे में आप भटक रहे हैं इधर उधर, जिसकी जानकारी आप पाना चाहते हैं, वो ये है कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, है ना। तो जो मेन सवाल है वो ये है हमारा, तो वैकेंसी कब आएगी वो समझ लो कब आएगी। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी से वैकेंसी आने वाली है पहले एएलपी और टेक्नीशियन की, फिक्स है ये। एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी आरआरबी एनटीपीसी से पहले।
उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो टीटीई की वैकेंसी आएगी और कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी भी आनी बाकी है आरपीएफ में, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसके बाद कहीं जाके एनटीपीसी की और ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने मिलेगी, ग्रुप डी की, ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो ये वैकेंसी लगभग कब तक आ सकती है, ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं समझता हूं जो बच्चे ये सोचे बैठे हैं कि 2023 में उन्हें वैकेंसी मिल जाएगी, तो ये गलत है। 2023 तक एनटीपीसी की वैकेंसी किसी कीमत नहीं आनी है। हाँ, हो सकता है 2023 के लास्ट में एएलपी टेक्नीशियन या टीटीई की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। आप सभी जानते हैं रेलवे में एक हलचल है, सदन में भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जब तरह तरह के जवाब आते हैं, आरटीआई रिप्लाई आते हैं और तरह तरह के बयान नेताओं के या भर्ती बोर्ड के किसी अधिकारी के बयान आते हैं कि वैकेंसी को लेकर के। आप जानते हैं वैकेंसी का एक बड़ा पैमाना खाली है रेलवे में और वो भरा भी जाना है, लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को मजबूत रखें कि वैकेंसी आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करूं तो फरवरी मार्च से पहले आपका कोई चांस मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी आएगी 2024 में। और ऑफिशियल डेट किसी के भी पास नहीं है, चाहे वो यूट्यूब पर हो या ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, ऑफिशियल डेट किसी के पास नहीं है। एग्जैक्ट डेट आपसे कोई डिस्कस कर ही नहीं सकता, क्योंकि रेलवे ने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो आप कहां से डिस्कस कर लोगे। एक अनुमानित डेट जो है, अनुमानित जो डाटा है, उसके आधार पर आपसे बातें की जाती हैं, वही मैं भी आपको बता रहा हूं। फरवरी मार्च में आपको ये वैकेंसी देखने मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी की। आइए, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट के साथ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं यहाँ कादरी स्टडी पॉइंट पर, और आपके सपोर्ट की जरूरत भी है आपके इस परिवार को। उम्मीद है आप सभी को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये इधर उधर भागना भटकना बंद कर दें, क्योंकि वैकेंसी आएगी, ये तो तय है। तो हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए ताकि वैकेंसी आए और हम अपनी जॉब लेकर सेटल हो जाए, बात खत्म हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक दमदार इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।